नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है और इस बार निशाने पे हैं क्रिश्चियन लोग, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर बताया ये गया कि 8 बड़े चर्चों को डिमोलिश कर दिया गया है। उनको जला के राख कर दिया गया है। जहां पे ये लोग प्रेयर कर रहे थे उनको भी पीटने की बात सामने आई है ओवर द फाल्सी ब्लास्फेमी क्लेम्स। पाकिस्तान के अंदर ये न्यूज आप देख पाओगे, मोब अटैक्स चर्चेज इन ईस्टर्न पाकिस्तान आफ्टर ब्लास्फेमी क्लेम्स। तो काफी मीडिया हाउसेज ने इस न्यूज को कवर किया है। जिन्होंने अटैक किया है उनका ये कहना है कि देखिए, इन चर्चों के अंदर जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनसे रिलेटेड कुछ गलत बातें पढ़ाई जा रही थी। इट मीन्स उनकी निंदा यहाँ पे की जा रही थी। तो यानी कि वो आता है फिर ब्लास्फेमी लॉज के तहत, और इसी को देखते हुए हमने उनके ऊपर अटैक किया है। हालांकि दूसरे ग्रुप का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब जो दंगे हुए हैं ये प्री प्लान्ड प्लान के तहत थे और हमारे ऊपर अटैक यहाँ पे किया गया है। तो 8 बड़े चर्च जो कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे उनको डिमोलिश कर दिया गया है। अब इन सब चीजों को देखते हुए यूएसए ने बोला है कि वी आर डीपली कंसर्न्ड एंड वी आर स्टिल मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन पाकिस्तान, और इसके ऊपर पाकिस्तान को एक इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट यूएसए को पेश करनी चाहिए। तो ऐसा भी यूएसए के द्वारा बोला गया है। अब देखना बाकी ये होगा कि इसके ऊपर जांच होती है या फिर नहीं होती है। तो मामला बेसिकली फैसलाबाद का है। फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर से आप देख पाओगे बहुत सारी ऐसी वीडियो फुटेज सामने आ रही है जहां पर ये जो लोग हैं रिलीजियस स्लोगन के साथ में चर्चों को यहाँ पे जला रहे हैं। बेसिकली पता ये भी चला है कि जो लोग यहाँ पे प्रेयर कर रहे थे क्रिश्चियन लोग, उनको पीटा भी यहाँ पे गया है। ठीक है, तो ये काफी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, इंटरनेट पे भर भर के आपको मिल जाएंगी। तो लाहौर से अगर आप चलते हैं वेस्ट के अंदर 140 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट, और पंजाब प्रोविंस के अंदर बेसिकली आता है। और इसमें भी फिर ये जारनवाला और जुमरा करके जो रीजन है इसके अंदर सबसे ज्यादा अटैक हमको देखने को मिले हैं। राइट, तो पाकिस्तान के अंदर हम लोग देखते हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो बहुत ही कम है। माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल के अनुसार आप देख पाओगे क्रिश्चियनों की संख्या यहाँ पे केवल और केवल 1.59% है एंड हिंदूज यहाँ पे रहते हैं 1.6%। तो सेम ही इनका आंकड़े मिलते हैं। आंकड़ों में अगर हम देखें तो 12 से 13 लाख के आसपास है, दोनों ही हिंदूज भी यहाँ पे और क्रिश्चियन भी 12 से 13 लाख मिलते हैं। एग्जैक्ट आंकड़े तो मुझे नहीं मिल पाए, बट रफली हम इतना मान सकते हैं। राइट, और अहमदिया जो कि एक अलग से सेक्ट है उनको भी ये लोग मुस्लिम भी नहीं मानते, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो ये भी यहाँ पे 0.22% है। इनके ऊपर भी कई बार अटैक देखने को मिलते हैं। पारसी हैं, सिख हैं, बोहराज हैं, इन सब के ऊपर कई बार अटैक पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज की वहां पे हालत कैसी है वो पूरा विश्व जानता है। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसी साल जनवरी महीने के अंदर एक और अनोदर लॉज पास किया था ओवर द ब्लास्फेमी। अब पाकिस्तान में पहले से ही ब्लास्फेमी को लेकर डेथ पेनल्टी है। राइट, हम सबको पता है, लेकिन इन्होंने इसको और भी स्ट्रिंजेंट कर दिया कि जो 3 साल की सजा थी, मिनिमम से मिनिमम 3 साल की सजा थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 10 साल कर दिया। इट मीन्स अब अगर कोई ब्लास्फेमी करता हुआ पाया गया तो मिनिमम से मिनिमम सजा 10 साल की मिलेगी। तो 3 साल से इसको बढ़ा के 10 साल किया गया था। ये जनवरी महीने की ही न्यूज है। पाकिस्तान स्ट्रेंथेंस ऑलरेडी हरास लॉज अगेंस्ट ब्लास्फेमी। जो राइट्स ग्रुप हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं, उन्होंने कहा कि इस कानून का उपयोग वेपन की तरह किया जा सकता है अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, और वो हो भी रहा है। क्योंकि 1987 से और 2021 के आंकड़ों की हम बात करें, 1800 लोगों को यहाँ पे चार्ज किया गया था। उनमें से किसी को डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी, किसी को यहाँ पे उम्र भर की सजा सुनाई गई थी, और किसी को यहाँ पे फाइन लगाया गया था। इवन फाइन भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 मिलियन रुपीज का फाइन लगाया जाता है पाकिस्तानी रुपीज के अंदर। ठीक है, 1 मिलियन। तो ये इनके कानून यहाँ पे बने हुए हैं। इसी महीने, इसी साल मार्च महीने के अंदर 40 लोगों को यहाँ पे फिर से चार्ज किया गया था। किसी को यहाँ पे लाइफ सेंटेंस दी गई और किसी को यहाँ पे डेथ की सजा सुनाई गई थी। 1990 के अंदर हम देखते हैं 80 मोर देन 80 पीपल हैव बीन मर्डर्ड फॉर अलेज्ड ब्लास्फेमी। तो ये तो होता ही रहता पाकिस्तान के अंदर। 1990 की ही क्या बात करें, हर साल यहाँ पे मोब के द्वारा जो लोग ब्लास्फेमी कानून को तोड़ते हुए पाए जाते हैं उनको मोब के द्वारा ही मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये कानून के पास पहुंचने ही नहीं देते हैं। वो आयशा बीबी वाला भी केस आपने आई एम श्योर कि सुना होगा, 2000 आई थिंक 12 का वो केस था। तो वो एक कैनेडियन क्रिश्चियन वुमेन थी, वे भी हालांकि पाकिस्तान की थी। फिर 2018 के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, बाद में फिर वो कनाडा चली जाती हैं, है ना। तो वो केस भी एक काफी हाईलाइट केस था।
तो ये चीज है ब्लास्फेमी से रिलेटेड। देखिए कई देश हैं जहां पर कानून है। अब ब्लास्फेमी आपको पता ही है कि ईश्वर की निंदा करना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप लिख के करते हो तो भी, या फिर आप बोल के करते हो, कोई भाषण देते हो, कोई एक्ट ऐसा करते हो आप, तो वो भी ईश्वर की निंदा के अंदर आता है। कोई भी भगवान यानी कि प्रोफेट मोहम्मद है, या फिर किसी भी धर्म में आप लगा लीजिए, जो भी डाइटी है उससे रिलेटेड, जो उनकी फैमिली है, जो भी धर्म से रिलेटेड चीजें हैं, अगर आप उनकी निंदा करते हो, उनके अगेंस्ट में बातें बोलते हो, तो वो सब डिसरिस्पेक्ट करते हो, वो सब बातें ब्लास्फेमी के अंदर आती हैं। कई ब्रॉड कंटेक्स्ट पे इसका लेवल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी की सजा बरकरार रखी गई है, जैसे कि नाइजीरिया हो गया, यहाँ पे सऊदी अरबिया है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर, यमन, सोमालिया, मालदीव एंड ब्रुनई, इवन इटली में भी यहाँ पे बताया जाता है कि डेथ पेनल्टी है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी है। बाकी पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो ये एक मैप है जहाँ पे दिखाया गया है कि किन देशों के अंदर ब्लास्फेमी से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं है और किन देशों के अंदर कानून बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये दिखाता है कि इन देशों के अंदर कोई भी कानून ब्लास्फेमी से रिलेटेड नहीं है। इवन आप देख पाओगे अफ्रीका महाद्वीप में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे कोई भी कानून नहीं है। और एवरेज में हम देखते हैं तो इंडिया एवरेज के अंदर आता है। हम लोग इंडिया के बारे में आगे बात करेंगे, रसिया यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और कनाडा है यहाँ पे। इसके बाद आप देख पाओगे जो हाईएस्ट कंट्रीज हैं वो इस डार्क रीजन में दिखाई गई हैं। तो ये डार्क वाली मैंने पहले आपको बता दी थी, जहाँ पे डेथ पेनल्टी है। तो ब्लास्फेमी इंडिया में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आईपीसी की जो धारा है 295 एंड 295 ए, इसके साथ साथ हमारे पास है 153 ए। तो ये तीन धारा ऐसी हैं जो कि बात करती है ब्लास्फेमी की। और हमारे यहाँ केवल 2 साल की सजा और कुछ फाइन यहाँ पे बरकरार किया गया है। दोनों भी मिल सकते हैं यदि तो अगर कोई ब्लास्फेमी करता हुआ पाया गया। तो इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं तो जो ब्लास्फेमी है वो क्रिमिनल केस की कैटेगरी में आता है। पूरे विश्व भर के अंदर बताया जाता है 71 कंट्री ऐसी है जहाँ पे इस चीज को क्रिमिनलाइज करके रखा हुआ है। बाकी धीरे धीरे कानून बन रहे हैं उस चीज को ले, और भी ढील बरती जाती है। हालांकि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में हम देखते हैं तो वहां पर तो कानून सख्त से सख्त ही किए जा रहे हैं। राइट, तो ये लेक्चर था, ये मामला था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। राइट, ऐसा है तो प्लीज एक लाइक कर देना वीडियो को, और यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपके क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ब्लास्फेमी से रिलेटेड कानून बनाने चाहिए या फिर इनके अंदर मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम देखते हुए थोड़ी सी ढील देनी चाहिए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड कानून होते हैं उनका दुरुपयोग बहुत ज्यादा देखने को हमको मिलता है, ठीक है। हालांकि ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बट फिर भी थोड़ा बहुत उसके अंदर ऐसा नहीं है कि डेथ पेनल्टी ये सब चीजें होनी चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे आप बता सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान का तो चर्चा अलग ही है, उसके अंदर तो फिर बात करेंगे ना तो फिर उनके तो कानून अलग ही चलते हैं, ठीक है। ये चीज है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।